वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान ऐसे ही वसी रखें, आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। ये है ढाबा स्टाइल चिकन करी। तो ये कैसे बनी है मेरे साथ रहिएगा। आप इसको रोटी चपाती और नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्याज ले लेते हैं। ये मैंने 4 प्याज लिए, नॉर्मल साइज़ की थी, उसको बारीक काट लिया था। तो ये हमने आधा कप ऑयल में इसको चढ़ा दिया। ये हल्की आंच पे पकती रहेगी जब तक हम अपनी चिकन को मसाला लगा लेते हैं। तो एक प्याली मैंने जो है दही ली है, आधा किलो चिकन है और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा से आधा चम्मच यानी चौथाई चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक। इन सबको डालने के बाद हम इसको मसाले को जो है पूरा इस पे कोटिंग कर देंगे। जो चिकन है हमारी, जो मैंने आधा किलो ली है, आप अपने हिसाब से इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितना आपको पकाना हो। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। ये पड़ी रहेगी साइड में, तो हम अपना मसाला कर लेंगे। ये अच्छी तरह देखें हो गई है चिकन। फिर हम मसाले की तरफ आ जाते हैं। मसाला ये देखें मैंने प्याज चढ़ा दी थी, तो ये धीरे धीरे हो रही थी, बिल्कुल हल्की आंच पे करनी है ताकि ये हमारी प्याज जो है अच्छी तरह गल भी जाए और जब हम इसमें चिकन डालें तो ये अच्छा सा स्मूथ मसाला बने। तो इस तरह से ये देखिए इसको हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, हमें यही चाहिए। उसके बाद मैंने ये 3 बड़े टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया था, यानी इसको कद्दूकश कर लिया था। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा अच्छा नहीं आता, तो आप कद्दूकश कर लें या फिर जो है आप जैसे वो उस पे सिलबट्टे पे पीस लें तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। टमाटर डालने के बाद हम इसको भूनना शुरू कर देते हैं। हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे, चारों तरफ से इसको मिक्स कर लेंगे प्याज के अंदर और थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। थोड़ा ये हमारा मसाला गला गला हो जाए, उसके बाद उठाया और देखिए ये इस तरह से हो गया है और ये गला गला सा होने लग गया। हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह, ज़रा सा इसको भून के फिर जो हमने चिकन में मसाला लगा के रखा था वो हम इसके अंदर उंडेल देंगे, यानी डाल देंगे। ये देखिए जी, ये इसके अंदर डाल दिया। अब इसका सारा जो मसाला था, दही वही थी, वो सब मैंने पोंछ के इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हल्का सा चलाना है। चलाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पूरा सब चला के इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी हमारी चिकन भी गल जाएगी और देखें ये इस तरह से इसका ऑयल वॉयल ऊपर आ चुका है और ये मज़ेदार सा लग रहा है, अभी से मज़ेदार सा लग रहा है। और हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फिर से कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए और ये थोड़ा वो भी हो जाए, गल भी जाए। तो देखिए 10 मिनट के बाद फिर मैंने उठाया तो ये मैंने इसको 10 मिनट दिए, तो इसके बाद ये देखें इस तरह से शक्ल आ चुकी है, ये भुनने पे आ चुका है, यानी मतलब ये तैयार है और चिकन भी गली हुई हो गई है। तो ये देखें इस तरह से मज़ेदार सा हमारा जो है ये चिकन ढाबा स्टाइल करी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा और फ्लेवर देते हैं। थोड़ा सा पहले मैंने नहीं डाला क्योंकि जब हम काली मिर्च डालते हैं तो वो पहले से ही सालन को काला कर देता है, तो हमें अच्छा कलर देना था, काला नहीं करना था। तो उसके बाद हम इसको अच्छी तरह भून रहे हैं। भूनने के बाद ये देखिए इसकी प्यारी सी शक्ल आ गई और मसाला बिल्कुल सिमट चुका है। ये देखें तेज़ तेज़ हाथ चला के भूनना बहुत पड़ता है भाई इन खानों को, तो इसलिए पहले भुनाई अच्छी तरह कर लें। ये देखिए मैं आपको चिकन दिखा रही हूँ, ये गल चुकी है, ये यानी हड्डी इसने छोड़ दी है, तो इसका मतलब है ये गल चुकी है। उसके बाद हम आधा चम्मच इसमें काली मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। याद रखिएगा चौथाई चम्मच हमने जो मसाला लगाया था उसमें भी डाला था, तो अपने हिसाब से कीजिएगा, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। इसका गरम मसाले का भी तेज़ फ्लेवर आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से ये हमारी ढाबा स्टाइल चिकन तैयार है, ज़बरदस्त सी है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये देखिए इसकी शक्ल देखिए क्या लग रहा है, और जो है आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठा, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। और थोड़ा सा हमने गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च और ये प्याज के लच्छे डाले हैं। अगर आप इस लच्छे को जब मसाले और बोटी के साथ खाएंगे ना तो आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगेगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, एक लाइक ज़रूर किया करें। तो हम इसको आपको खा के दिखाते हैं। बोटी तोड़ रही हूँ, ज़रा बोटी मुश्किल कर रही है भाई, हाथ जल रहा है, क्योंकि मैं सोच रही थी आज भी कढ़ाई में खिलाऊँ। एक मेरी व्यूअर है वो कह रही थी कि आप कढ़ाई में खा रही हैं, तो मैं भी कढ़ाई में खाऊंगी। आप देख रही हैं तो देखें मैंने कितना गरम गरम निवाला जो है उसका बनाया और खाया है, ज़बरदस्त है। आप इसको खाएं, क्रंची प्याज आपको बहुत मज़ा देंगे। तो चलिए जी फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।